फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल सागर क्लासेस रोहतक में स्वागत है आपका। तो आज हम पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इस तरह की एक टेबल पहले हमने छोड़ी है आप चैनल के ऊपर कि प्रथम भारतीय पुरुष, किसी ने किसी सेक्टर में कोई ना कोई जो विशेष व्यक्ति है उसने पहली बार वो काम किया है, तो इस तरह से वो रिकॉर्ड बन जाता है और ये आपका इस सेक्टर का दूसरा टॉपिक है। इससे पहले हम एक डाल चुके हैं। तो चैनल को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोगों को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और यदि समझ में आए तो लाइक करना है। और किसी भी तरह का कोई सुझाव जो है वो आपके दिमाग में आए तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से सूचित करना है। दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स, आपके सुझावों पर अमल किया जाएगा और आप भी वीडियो देखने से पहले फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। इस तरह के व्यूअर हमें नहीं चाहिए जो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। अच्छे से लीड वगैरह लगा के रजिस्टर पेन लेकर के एक एक चीज़ के आपको नोट से बनानी है। तो स्टूडेंट्स आओ करते हैं भाई प्रथम भारतीय। पहला जो पॉइंट है वो है आपका प्रथम भारतीय पायलट। तो स्टूडेंट्स जे.आर. टाटा जो है भारत में प्रथम पायलट थे 1929, ये 1969 में जो है प्रथम पायलट रहे भारत के। दूसरी चीज़ लोकसभा के अध्यक्ष, तो पहले जो लोकसभा अध्यक्ष थे स्टूडेंट्स वो थे जे.वी. मावलंकर जो है पहले, गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम भी पेपर में कई बार आ जाता है। ऑप्शन में आपको जे.वी. नहीं मिलेगा, गणेश वासुदेव मिलेगा। तो गणेश वासुदेव मावलंकर ये 1952 से 57, 1952 से 1957 तक लोकसभा अध्यक्ष रहे। पता है आप लोगों को 1952 में पहली लोकसभा जो है वो गठित हुई थी, तो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखिए भाई, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम नेपाली व्यक्ति। तो नेपाल जो हमारा पड़ोसी देश है स्टूडेंट्स, उसके आ जाए तो शेरपा तेनजिंग, ये 1953 में माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़े। और यदि प्रथम भारतीय आ जाए तो स्टूडेंट्स अवतार सिंह थे, ये 1965 में आर्मी पर्सन थे स्टूडेंट्स, 1965 में पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। दूसरी चीज़ यहाँ पे बताने लायक है कि भी जो माउंट एवरेस्ट है ये विश्व की सबसे ऊँची चोटी है और इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिस तरह से गौरी शंकर, सागर माथा, कोमोलंगमा, बर्फ की देवी, ब्रह्मांड की माता। तो इस तरह से ऑप्शन में इसका माउंट एवरेस्ट नाम न आकर के इन पांचों में से भी कोई एक नाम आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। विशेष सागर माथा है, नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। तिब्बत वाला जो अपना सेक्टर है उसमें कोमोलंगमा के नाम से जानते हैं। बर्फ की देवी और ब्रह्मांड की माता भी इन नामों का अर्थ है, तो आपको ध्यान में रखना है। विश्व की सबसे ऊँची चोटी है स्टूडेंट्स ये है और यह नेपाल देश में है। नेक्स्ट देखें, इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय। तो ये मिहिर सेन थे स्टूडेंट्स, प्रथम भारतीय थे मिहिर सेन, 1958 में इन्होंने यह पार किया था। अब यहाँ पर कंफ्यूज कर देने वाली बात होती है, मोस्टली स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है कि चैनल क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो टापुओं के बीच में जो संकीर्ण जलधारा होती है, एक लंबा जो रास्ता होता है वो चैनल के नाम से जाना जाता है, संकीर्ण होता है ये थोड़ा सा। तो इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मिहिर सेन, और उन्होंने यह काम कब किया था? 1958 में किया था। नेक्स्ट है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय। दक्षिणी ध्रुव स्टूडेंट्स ये थे आपकी लेफ्टिनेंट रामचरण। लेफ्टिनेंट रामचरण जो है ये 1960 में दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाले प्रथम भारतीय बने थे। नेक्स्ट देखें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर तीन चीज़ें हैं जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। एक तो इसी प्रश्न को देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो इंटरनेशनल लेवल का न्यायालय है स्टूडेंट्स, उसमें प्रथम भारतीय जो मुख्य न्यायाधीश बने वो थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह। और यहाँ पर इसका कई बार मुख्यालय पूछ लेता है, तो नीदरलैंड जो है, नीदरलैंड हेग में इसका मुख्यालय है, ये कई बार आ जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं और एक का जो चयन है स्टूडेंट्स वो 9 वर्ष के लिए होता है। ये भी सबसे ज़्यादा पूछे गए प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेग में है, नीदरलैंड में है हेग। कितने वर्ष के लिए नियुक्ति होती है? 9 वर्ष के लिए होती है। और उस कोरम में कितने जज हैं? टोटल 15 जज हैं, ये बात पूछी गई है। तो और वहाँ पर पहुँचने वाले मुख्य न्यायाधीश के पद पर पहुँचने वाले प्रथम व्यक्ति थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता प्रथम भारतीय वैज्ञानिक। विशेष पॉइंट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, प्रथम भारतीय वैज्ञानिक। अब यदि प्रथम भारतीय आ जाता तो हमको जाना था रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि की रचना पर वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। और ऐसे वो पहले भारतीय ही नहीं
ऐसे पहले एशिया के व्यक्ति भी थे। लेकिन यहाँ पर क्या जोड़ दिया इसने, प्रथम भारतीय वैज्ञानिक। तो स्टूडेंट्स वैज्ञानिक थे सीवी रमन, इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, और वो खोज की थी 28 फरवरी 1928 को। और इसी कारण से 28 फरवरी को भारत अपना राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाता है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो 1928 में खोज की थी, 1930 में इनको क्या दे दिया गया था, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दे दिया गया था। और इस तरह से प्रथम भारतीय वैज्ञानिक बने थे। यदि व्यक्ति आ जाए तो कहाँ जाएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर। रचना पूछ ले, गीतांजलि। नेक्स्ट है, मरणों उपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे, कई बार पूछा गया है, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो है स्टूडेंट्स, ये उत्तर प्रदेश के मुगल सराय से संबंधित थे। और 1904 में 2 अक्टूबर 1904 को जो है इनका जन्म होता है। और देश के अब तक के सबसे ईमानदार जो है ये प्रधानमंत्री थे। स्टूडेंट्स बता दें 1966 में इनका निधन हुआ था ताशकंद समझौते के दौरान। ताशकंद जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है, वहाँ पर ताशकंद समझौता हुआ था, वहाँ से इनकी डेड बॉडी आई थी। कई बार जन्म पूछ लेता है, क्योंकि महात्मा गांधी का भी जन्म 2 अक्टूबर को है और लाल बहादुर शास्त्री का भी 2 अक्टूबर को है। इनका 1904 में मुगल सराय उत्तर प्रदेश में है। तो ये ऐसे व्यक्ति थे जो मरने के पश्चात में भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। इस तरह के पहले व्यक्ति थे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें भाई, ग्रेमी पुरस्कार। एक चीज़ और विशेष है, लाल बहादुर शास्त्री जो है इनका एक नारा आ जाता है, जय जवान जय किसान। और इसी नारे को आगे बढ़ाया था फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, ग्रेमी पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति थे पंडित रविशंकर। तो पंडित रविशंकर संगीत से संबंधित हैं। तो ग्रेमी पुरस्कार किस सेक्टर में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन का प्रथम भारतीय, तो ये थे स्टूडेंट्स दादा भाई नौरोजी। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। दादा भाई नौरोजी जो है ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन के प्रथम सदस्य थे। दूसरी चीज़ कई बार पूछ लेता है, इकोनॉमिक्स का प्रश्न बनता है यहाँ से, भारत में प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने स्टूडेंट्स 1867-68 में भारतीय में प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था। और इन्होंने उस समय एवरेज 20 से 22 रुपये प्रति वर्ष एक व्यक्ति कमाता है भारत में, इन्होंने बताया था। 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने बताया था इन्होंने। और एक चीज़ और विशेष है यहाँ पे, इनकी एक पुस्तक भी आती है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये भी दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध पुस्तक है। और ये स्टूडेंट्स हाउस ऑफ कॉमन में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। तो ये सुकुमार सेन थे स्टूडेंट्स, सुकुमार सेन। कई बार पूछ लिया जाता है कि चुनाव आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो 324 से 329 में है। तो सुकुमार सेन प्रथम चुनाव आयुक्त थे। मैग्सेस पुरस्कार, रेमन मैग्सेस है स्टूडेंट्स ये, जो कि फिलीपींस सरकार देती है। मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे जो है ये इस तरह पुरस्कार जो फिलीपींस सरकार देती है, प्रथम भारतीय थे। भारत रत्न जीतने वाले प्रथम भारतीय, ये प्रथम विदेशी आएगा स्टूडेंट्स, प्रथम विदेशी ये थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी भी कहा गया है। और ये पहले भारत के ही थे, क्योंकि पाकिस्तान भारत में से निकला है। यदि शुद्ध विदेशी आ जाए तो आपको नेल्सन मंडेला को टिक करना है। और वैसे शुद्ध की चर्चा न करे तो आपको खान अब्दुल गफ्फार खान या सीमांत गांधी नाम ले देना है। तो नेक्स्ट देखें भी, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले, ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय श्री शंकर कुरुप। भारत में प्रथम समाचार पत्र, ये स्टूडेंट्स जेम्स ए हिक्की के द्वारा स्टार्ट किया गया था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज ये हॉकिंस थे भी, कैप्टन हॉकिंस। ये जो है जहांगीर के समय में भारत में आए थे और इन्होंने व्यापार के लिए अर्जी लगाई थी, लेकिन व्यापार के लिए आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने में ये सफल नहीं रहे थे। तो सर टॉमस रो जो इनके बाद के अधिकारी थे, वो जो है वो सफल रहे थे। चित्रकार थे प्रसिद्ध मुगल जो है जहांगीर, जो कि वर्ष 1506 से 1527 तक भारत की गद्दी पर रहे थे। 1606 से 1627 भाई। अकबर की मृत्यु के बाद में जहांगीर जो है वो गद्दी पर बैठे थे, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अंग्रेज़ों को परमिशन दी थी कि वो भारत में अपना व्यापार कर सकते हैं।
नेक्स्ट है भारत भ्रमण के लिए आने वाला, ये फाहियान था स्टूडेंट्स, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था फाहियान, प्रथम चीनी यात्री था ये फाहियान। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले प्रथम AR रहमान स्टूडेंट्स, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। पदार्पण टेस्ट में सबसे तेज शतक ये स्टूडेंट्स थे आपके शिखर धवन, पहले ही टेस्ट में इन्होंने टेस्ट मैच में 85 गेंदों में शतक लगाया था, तो ये थे शिखर धवन। तो इस तरह से प्रथम वो व्यक्ति जो किसी न किसी कारण से भारत में प्रसिद्ध रहे हैं, ये आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम इसी चरण में प्रथम महिलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, तब तक जय हिंद जय भारत।